So there is one person in the house who sleeps way too much. Is always sleeping, and guys, guess what? It's not me. It's this guy right here. Hello, you sleepy cat. Longer than a few minutes later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने सारे नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत वेलकम कर दूं, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो ग्रो कर रही है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम करंटली स्टैंडिंग एट 14,000 सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 14,000 सब्सक्राइबर्स। बहुत सारे लोगों के लिए छोटा नंबर होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ा नंबर है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स ये देख रहे हैं उनको बहुत 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 थैंक यू। और जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनको रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर कंटेंट पसंद आए, अगर ये वीडियो पसंद आए, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अच्छा, अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या वो लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उनको ये पता है कि मैं नॉर्मली करती हूँ क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस, या कभी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई डू ट्रैवल व्लॉग्स, बट नॉट डेली व्लॉग्स। दैट मे बी चेंजिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप रेगुलर व्लॉग्स बनाएं, डेली व्लॉग्स बनाएं, हमें बताएं कि आप क्या करती हैं। स्पेशली आजकल क्योंकि हम सब अपने घरों में हैं, वी आर ऑल अंडर लॉकडाउन, वी आर ऑल इन क्वारंटीन, तो अच्छा है, कंटेंट कंज्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, हम लोग मुझे भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी करने को। तो आई मे consider doing regular vlogs but not daily vlogs. I do not have the temperament of daily vlogs, but I'm going to most definitely try and do a vlog each week. और हाँ, इससे पहले कि मैं भूलूँ, मैं रमज़ान करीम भी सबको विश कर दूँ, एटलीस्ट उन सबको जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फास्ट रोज़ा जो रख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मेरा रोज़ा है तो आज मेरा एनर्जी लेवल आप लोगों को थोड़ा कम लग रहा होगा, मेरा मुंह भी खुश्क हो रहा है, लेकिन आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने 40 डेज़ कैसे स्पेंड किए इन क्वारंटीन। येस, टुडे मार्क्स माई 40 डेज़ इन लॉकडाउन एट होम। जब मैंने क्वारंटीन किया 40 दिन का, मैंने क्या किया, अपना दिमागी तवाज़ुन कैसे ठीक रखा, हाउ डिड आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ सेन ड्यूरिंग दिस 40 डेज़, व्हाट वाज आई अप टू, व्हाट वाज आई डूइंग, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और ये मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी गिविंग यू गाइस टिप्स on what to do or how to keep yourself sane and positive in a positive state of mind, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो चीज़ें रीड की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों को इनकरेज कर सकूँ और कुछ बता सकूँ कि कैसे हम लोग अच्छा टाइम गुजारें while we're in lockdown। सॉरी गाइस, आई वाज टेलिंग यू गाइस कि मेरे लिए 40 डेज़ जो मैंने घर में गुजारे हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। I've actually found it quite easy to keep myself at home during these 40 days, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आई एम समवॉट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ। आई नो इफ माई सिस्टर इज वॉचिंग दिस शी विल बी लाइक बस कर दो, बट आई थिंक आई एम समवॉट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, तो मेरे लिए आसान था घर में रहना। और सेकेंडली आई लिव इन हरारे इन जिम्बाब्वे, और हमारा शहर तो वैसे भी 5 बजे बंद हो जाता है, संडे को तो वैसे भी हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, तो आई एम रियली अकस्टम्ड टू स्टेइंग एट होम। एंड थर्डली ऑल्सो बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना काम सारा घर से ही करते हैं, इसलिए मेरे लिए घर में रहना इन 40 डेज़ में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा गला खुश्क हो रहा है, तो इन 40 डेज़ में मैंने क्या किया आप लोगों को बताऊंगी और गपशप लगाएंगे थोड़ी सी, बट आफ्टर इफ्तारी गाइस। जितना कुछ करो टाइम गुजरता ही नहीं है, 4:30 बजे हैं से। I'll just go round the block and see कि लोग कितने ज़्यादा घर रह रहे हैं। So first things first, our mask. And some sanitizer. Matching mask. Not just a mask, it's a matching mask. Let's go.
इफ्तारी का टाइम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Guys, there's another thing which is synonymous with Ramzan. पाकिस्तान में हर साल आपको जगह जगह देखने को भी मिलती है, टीवी में भी देखने को मिलती है, और वो है क्रिकेट। Now because we're in lockdown, a lot of people are unable to take part in any form of cricket, be it tournaments, be it street cricket. लेकिन मेरी गली में आज क्रिकेट चल रही है। मैं देखना ये चाहती हूँ कि कितने ज़्यादा इन्होंने मास्क पहने हैं और कितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रख के ये गेम चल रही है। Let's go and check it out. अब रमज़ानों में मेरी रूटीन तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मैं आई ट्राई नॉट टू स्लीप बिफोर सहरी, क्योंकि अगर मैं सहरी से पहले सो जाऊँ तो फिर मेरे से उठा नहीं जाता, और अगर उठ जाऊँ तो मेरे से खाया नहीं जाता। आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू पुट फूड इनसाइड माय सिस्टम इफ आई हैव जस्ट वोकन अप। तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे आजकल तो पॉसिबल है, जब पॉसिबल हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सहरी से पहले ना सोऊं, जिससे तब आराम से खाया जाता है। तो रूटीन चेंज हो जाती है। फिर इफ्तारी के बाद भी इतना बंदा, मतलब आई गेट लाइक रियली टायर्ड एंड आई नीड टू रेस्ट बिफोर आई कैन फंक्शन अगेन। तो हाँ, डेफिनेटली रूटीन चेंज हो जाती है। आप लोगों की रूटीन कितनी चेंज होती है व्हेन यू गाइज आर फास्टिंग? लेट मी नो फॉर ऑल दोज हू आर फास्टिंग। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करूँगी जो मैंने इन 40 डेज़ जो मैंने क्वारंटीन में, लॉकडाउन में गुजारे हैं, जो मैंने चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, वही शेयर करूँगी। अगेन, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी एडवाइजिंग यू गाइज ऑन एनी ऑफ this, but most definitely I'll try to share from my personal experiences all the things that I personally did which made me feel good, जिनकी वजह से मेरा ये जो 40 days अंडर क्वारंटीन थे बड़े अच्छे से गुजरे। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनडायरेक्टली, वो है रूटीन। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट to have some sort of a schedule, some sort of a routine, even while we're in lockdown, even while we're in quarantine. Matlab, having a schedule puts a certain amount of certainty into your lives, which lets some of us, most of us, function or somewhat maintain a balanced state of mind. तो कोशिश करें कि मैंने भी ऐसी कोशिश की कि मतलब एक किस्म की रूटीन को फॉलो करें, एक टाइम पे उठ जाएं, सुबह का टाइम डिवोट करें टूवर्ड्स सर्टन टाइप्स ऑफ वर्क लाइक ईमेलिंग और फाइलिंग अ रिपोर्ट, व्हाटएवर वर्क यू गाइस डू, और उस रूटीन को कोशिश करें कि फॉलो करें। कभी कभी ऑब्वियसली रूटीन को तोड़ना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है फॉर एवरीवन। वी आर सोशल बीइंग्स आफ्टर ऑल, बी इट इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। तो कभी कभी रूटीन तोड़ें, डू अ वर्चुअल डेट विद योर बेस्ट फ्रेंड और विद योर loved ones, and listen to people, you know, or connect with people that you haven't been in touch with since a long time. It's the best time. अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जिन जिन लोगों से आपने काफ़ी अरसे में बात नहीं की हुई, उनसे बात करें, सुनें उनको। कभी कभी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स दैट यू कैन गिव एनीवन, जस्ट सिंपली लिसन टू देम। तो खैर, ये रूटीन की बात होगी। एक और चीज़ जो मैंने, एक गलती जो मैंने की थी व्हेन आई केम बैक फ्रॉम लाहौर, व्हेन आई इनिशियली पुट माई सेल्फ इन क्वारंटीन, मैं मतलब हर किस्म की न्यूज़ सुन रही थी, पढ़ रही थी, देख रही थी, सब कुछ कर रही थी, जहाँ से भी आ रही थी। एंड एज अ रिज़ल्ट आई वेंट इनटू अ मैसिव पैनिक मोड। मतलब लग रहा था कि बस दुनिया तो गई ही गई। तो एक दो दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई वाज मेकिंग अ मिस्टेक एंड आई हैड टू ड्रॉ अ लाइन कि इससे ज़्यादा या न्यूज़ मैंने कंज्यूम नहीं करनी है, इस सोर्स की नहीं करनी, इस चैनल की, इस मीडियम की नहीं करनी, और क्वांटिटी भी डिफ़ाइन कर दें कि इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखनी। तो इट रियली हेल्प्स यू। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मैंने बहुत मैसिव चेंज फील किया। आई वाज मच रिलैक्स्ड, कामर, आई वाज एबल टू स्लीप मच बेटर। तो आप भी हर किस्म की न्यूज़, मतलब मैं आपको बता दें कि इतनी न्यूज़ मैंने इन मीडियम्स की, इन सोर्सेज़ की, इन चैनल्स की देखनी है, पढ़नी है, सुननी है, और इससे ज़्यादा मैंने कंज्यूम नहीं करनी। फिर आप परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि मतलब अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इनटू एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन जितनी भी हम न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, आप यकीन जाने, मुझे तो लगता है कि 80% ऑफ इट इज़ नॉट ट्रू। तो इतना कंज्यूम करके अपने आप को परेशान क्यों करना है? मतलब दिमाग को थोड़ा इजी रखें, शांत रखें, रिलैक्स रखें, उतनी ही देखें जितनी आप की सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका दिमाग ले सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है।
और आई थिंक अब जो तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू वे यू स्टे, व्हाट स्टेट, व्हाट कंट्री यू इन, क्योंकि हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लॉकडाउन. आई एम करंटली इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान इज़ right now in what's called the soft lockdown, whereby you're allowed to go out as long as you're masked, as long as you're maintaining a safe distance, and certain places are open, like grocery stores are now open, some restaurants are now doing takeaways, deliveries तो पहले भी चल रहे थे, और आपको अब पार्क्स उन्होंने खोल दिए, so if you want to go out for a walk you're allowed. माई सिस्टर इज़ इन साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट है. उनको कोई किसी किस्म की लिकर सेल बंद है, सिगरेट सेल्स बंद है, बाहर जाना बंद है. दुबई में भी पिछले हफ्ते तक तो आपको परमिट की ज़रूरत थी. अगर आपने ग्रोसरी शॉपिंग भी जाना है या कोई इमरजेंसी भी हो, तब भी यू नीडेड टू अप्लाई फॉर अ परमिट. और परमिट जब मांगते थे कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, तो आपको दिखाना होता था. तो खैर, अब जो बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ज़रूरी है कि आप बाहर भी निकलें, स्टेप आउट. इट्स गुड फॉर योर सिस्टम, पुट सम फ्रेश एयर इनसाइड योर सिस्टम. थोड़ा मतलब ताज़ा करें अपने आप को बाहर निकल के. अगर आप लोग पार्क जा सकते हैं और टाइमिंग्स पे जाएं जब रश कम होता है, अपने पेट को ले जाएं अगर आपके पास पेट है. टेक योर डॉग आउट फॉर अ वॉक, बट स्टेप आउट, मोस्ट डेफिनेटली स्टेप आउट. कुछ भी नहीं है, गार्डन में निकल जाएँ, ड्राइववे में निकल जाएँ, छत पे चले जाएँ, किसी ना किसी तरह बाहर निकलें. रोज़ निकलें. मैं रोज़ निकलती हूँ, मतलब एक छोटा सा चक्कर भी लगाती हूँ बाहर का, तो मैं ज़रूर निकलती हूँ, देखती हूँ सारी चीज़ें हैं ना, चाँद, सूरज, फूल, हवा, सब कुछ देख के एक किस्म की रीअश्योरेंस मिलती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप आउट. और ये 2-3 चीज़ें थी. एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की कि अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों का ये क्वारंटीन टाइम थोड़ा सा बेहतर बना सकूँ. और एडिटिंग का सोच के बुखार आ रहा है, और लेकिन आइडियाज़ भी आ रहे हैं. आई रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट अदर थिंग्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माय लॉकडाउन पीरियड, अदर थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू, थिंग्स दैट आई वाज वेरी थैंकफुल फॉर, जो मैं पहले फॉर ग्रांटेड देती थी. लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे बताया, लड़की बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास है जिनको तुम फॉर ग्रांटेड लेती हो. बी थैंकफुल. इट्स द बिगेस्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस लॉकडाउन. और सैर करने से पहले, यहाँ जाने से पहले, आप लोगों की लीव लेने से पहले एक बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो पूरा लॉकडाउन है ना, ये हमारा दोस्त है. डोंट थिंक ऑफ दिस एज आवर एनिमी और एज समथिंग दैट इज़ ड्राइविंग अस नट्स, या ये हमारा दुश्मन है, कब ख़त्म होगा. I know it's very difficult, especially for the extroverts, especially for people who are like very used to going out on a daily basis, seeing people. कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके दिमाग के लिए वो बाहर निकलें. I do understand it's difficult for a lot of us, I know it is, but at the same time, keeping ourselves at home, quarantining and being under this lockdown that we're currently in right now is also very important. और ये सिर्फ तब चलेगा जब हम सब इसको collectively लेके चलाएंगे, जब हम सब कहेंगे हम कि ठीक है यार, हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और at the same time अंदर रहते हैं. क्योंकि एक बंदा जो बाहर निकल जाएगा, he is going to break this lockdown that we're in right now, और फिर सबके लिए मतलब फिर से हम वो विल बी बैक ऑन स्क्वायर वन, और फिर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा. तो आई थिंक वी ऑल नीड टू ऑब्जर्व all the regulations, all the guidelines that have been given to us by our respective states and governments. Or hopefully this will be over really soon, guys. I know it's difficult, but let's just hang in there for a bit more, inshallah. Fingers crossed. बहुत जल्द हम वापस अपनी ज़िंदगियों में चले जाएंगे. तो बस यही कहना था. मैं सैरी करूँगी अपनी, and I shall see you guys in the next vlog. Please guys, let me know in the comment section somewhere there below कि आप लोग किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं. Shall we do more stuff on quarantine? I've been receiving a lot of DMs, a lot of messages from people telling me to do like a quarantine series. So let me know if you guys think that's a good idea. I'm gonna go and have my sehri now, guys. Take care. Khuda Hafiz. Bye bye.